हेलो स्टूडेंट, आई एम जी के अग्निहोत्री एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू गैन मोर मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। और ये वीडियो 10th और 12th दोनों के लिए है, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए दोनों इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। तो इस चीज़ को हम शुरू करने से पहले आपको ना दो कहानी सुनाएंगे, ठीक ना। और दो कहानी सुनाएंगे, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ आपको कौन सा कहानी को फॉलो करना है, ठीक। तो पहला कहानी कुछ ऐसा है। दो लोग थे, समझे ना। दो लोग नहीं, दो फ्रेंड थे, ठीक ना। दो फ्रेंड थे, एक ए और दूसरा बी, समझे। एक ए फ्रेंड था और एक तो बी फ्रेंड था, ठीक। ए का आदत क्या था ना कि वो रुक रुक के चलता था। एक बार अगर कोई छोटी सी उपलब्धि मिल गई तो बड़ा ज़्यादा खुश हो जाता था। बड़ा ज़्यादा खुश होने के बाद वो क्या करता था ना, रुक जाता था, फिर देखता था कोई चीज़ का जरूरत है, फिर वो मेहनत करता था, ठीक ना। और बी जो था वो क्या करता था, थोड़ा सा हुआ तो कोई बात नहीं, फिर चलता था, फिर चलता था, फिर चलता था, फिर चलता था, चलते 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 एक दिन ये उपलब्धि पा लिया, आगे बढ़ गया। और ये क्या होता था, बढ़ता था फिर घटता था, फिर बढ़ता था फिर घटता था। ऐसे करते करते धीरे 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 वो और घटता ही चला गया, समझे। और जस्ट इसके विपरीत एक और कहानी है। इस कहानी में क्या होता है, दो लोग रहते हैं और दोनों फ्रेंड क्या होते हैं, लकड़हारे होते हैं। क्या होते हैं, लकड़हारे होते हैं। एक को जो काम मिलता है ना, वो क्या करता है, एक पेड़ को मान लीजिए उसको काटने का, सूखा हुआ पेड़ है, उसको काटने का मौका मिला, तो वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली एक के पेड़ पे और एक के जगह पे वार किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, वार कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। और ये क्या करते थे ना, ये महाशय, कि पेड़ का जो तना है, इस तने पे ये वार कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, फिर कुछ देर रुक के फिर क्या करते थे, अपने उसके पास जो भी औजार था उसमें अच्छे तरीके से धार करके फिर से उसको काटते थे, समझे। ऐसे करके ये पेड़ काटते थे। इसके मुकाबले ये जल्दी पेड़ को काट पाए, इसके मुकाबले ये पेड़ को जल्दी काट पाए। तो दोनों में इस दोनों कहानी में ना अंतर समझते हैं। उसके बाद फिर हम मेन टॉपिक पे आएंगे क्लास 12 पे, कि और क्लास 12 और 10th में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब शुरू करते हैं इसी को। यहाँ पे जो है कि आप देखिए, ये क्या कर रहा है, ये भी रुक रुक के चल रहा है, लेकिन रुकने जब भी ये रुक रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपने काम के लिए रुक रहा है, अपने औजार को धार दे रहा है। क्या कर रहा है, धार दे रहा है। वैसे ही आपको भी इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आप अब कम समय आपके पास बचा हुआ है। आपके पास जो औजार है वो क्या है, आपका स्टडी मटेरियल है, जो चीज़ें हैं वो है। आप उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं अपने लिए, और एक्टिव करके अपने साथ आत्मसात कर सकते हैं, ताकि आप एग्जाम में जाके वो चीज़ें लिख पाए इसके बारे में, ठीक है ना दोस्तों। तो बिना रुके हुए अब हम इसी कहानी को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको सारी चीज़ें समझाएंगे और आप भी समझने का प्रयास करेंगे। आपको ना अब एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है, क्योंकि आप तो सब चैप्टर पढ़ के पूरा रिवाइज करके सारा कुछ तो नहीं कर सकते हैं। दो तीन चीज़ें बताएंगे आपको। ये स्पेशली वीडियो है 12th साइंस वालों के लिए, ठीक है, और 10th वालों के लिए। 10th बिहार बोर्ड और ये भी बिहार बोर्ड, दोनों ना स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए है। बिहार बोर्ड के लिए हम ना इस वीडियो को स्पेशल बनाए हुए हैं आप लोग के लिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो रहेगा और बहुत ज़्यादा मदद भी करेगा। एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा वीडियो को, समझ में भी अगर आएंगी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी तरह से आपको वीडियोज आगे मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बिना रुके हुए हम चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, आगे करते हैं। तो 12th और 10th के बारे में जैसे आप देख रहे हैं, ये 12th और 10th के बारे में, तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप देखिए 12th वालों के लिए सबसे पहले 12th में ना अलग अलग स्ट्रीम होता है, बट हम स्पेशली यहाँ पे ना आईसी यानी कि साइंस स्ट्रीम के ही बारे में बात करेंगे कि साइंस स्ट्रीम में आपको क्या करना है। तो आपको सबसे अच्छी बात ये है ना कि आप ये कर सकते हैं, आपके पास जो भी समय बचा हुआ है उस समय में
आप अगर हो सके तो क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, ठीक ना। अगर आप अभी तक नहीं खरीदे हैं तो क्वेश्चन बैंक खरीदिए, उसका सारा के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 से 7 साल का क्या कीजिए ना, रिवाइज कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। सबसे पहला काम ये कीजिए, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सारे का सारा क्वेश्चन। सेकंड थिंग, भारतीय वन का जो आता है बुक, भारतीय वन का बुक आता है साइंस में से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों का आता है, तो तीनों के लिए आप अच्छे तरीके से इसमें रिवाइज कर सकते हैं भारतीय वन का बुक। सेकंड फर्स्ट थिंग ये हुआ, सेकंड थिंग ये हुआ। थर्ड थिंग्स क्या है, थर्ड थिंग्स आप क्या कर सकते हैं ना, भारतीय वन का सारी चीज़ ये दोनों जब कंप्लीट हो जाए तब आपके पास स्टडी मटेरियल जो है, जिसको हम बोल रहे हैं पहले से ही, आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, समझे, उस चीज़ को भी रिवाइज कीजिए, अच्छी तरीके से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए कि वो कैसे आपको मतलब कि जो पहले से पढ़े हैं ना वो भी आपको मदद करेगा क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ने में। और ये जो भारतीय वन का बुक से ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सेकंड थिंग क्या, स्टडी मटेरियल को छोड़ना नहीं है, उसको साथ साथ लेके चलना है, ठीक। ये तीन चीज़ें हो गई। अब चौथी चीज़ें बात करेंगे हम हिंदी और इंग्लिश के बारे में, हिंदी और इंग्लिश के बारे में। तो हिंदी और इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें ना, तो हिंदी और इंग्लिश में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि हिंदी और इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, सबसे पहले राइटर का नाम याद कीजिए, ठीक है। राइटर का नाम याद कीजिए, राइटर का नाम, कौन सा कविता वो लिखे हैं, राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए, वो कौन सी कविता या कहानी लिखे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात कर रहे हैं हम, कौन सी कविता या कहानी लिखे हैं वो, ठीक ना। राइटर का नाम, कविता, कहानी, उनका जन्म स्थान, वो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता जी का नाम क्या था, कब जन्म हुआ था, ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है राइटर के बारे में। सेकेंड थिंग, आपको निबंध लिखने के लिए आना चाहिए, निबंध, एक निबंध लिखने के लिए आना चाहिए इंग्लिश में भी, निबंध लिखने के लिए, और फिर हिंदी में भी निबंध लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए आना चाहिए आपको, आवेदन एक ठो लिखने के लिए आना चाहिए। ये सारा कुछ आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करेगा। आप अगर हो सके तो बहुत सारा वीडियोज़ आपको मिल जाएगा, जिसमें कि 12th का पूरा कहानी का पूरा ना वो एक तरह से कहानी के तौर पे आपको समझा दिया जाएगा, तो वो भी समझ लीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो है ना वीडियो 12th वालों के लिए है, 12th वालों के लिए बस इतना ही, आप इतना कीजिए, अच्छा मार्क्स आप ग्रहण कर पाइएगा। और इसी कड़ी में अगली वीडियो आपको 10th वालों के लिए कल मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आज ये वीडियो अगर आपका कोई है तो ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल जाए आपके साथ साथ। और 10th वालों के लिए कल ही वीडियो मिल जाएगा, ठीक। आज इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग देखिए, समझिए चीज़ों को, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है फ्रेंड्स। गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।